बंध तत्व की विवेचना और चर्चा हम आज यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बंध हर व्यक्ति को बुरा लगता है। बंधन किसी भी चीज कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, और जहाँ बंधन होता है वहाँ पर मुक्ति की आवाज एक बार अवश्य निकलती है। बंधन गुलामी का प्रतीक है, और ये गुलामी आज तक किसी को स्वीकार नहीं हुई है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों के मिल जाने को या दूध और पानी जैसे उनके मिल जाने को आचार्यों ने बंध कहा है। ये बंध संसार में चारों गतियों का परिभ्रमण कराता है, और ऐसे बंध के से छुटकारा पाने की हमेशा ललक इस जीव को रही है, क्योंकि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अमर शहीदों ने, हमारे देश के नेताओं ने गुलामी की जंजीरों से भारत देश को बाहर निकालने का प्रयास किया। आज हम आत्मा को भी कर्म रूपी जंजीरों से की गुलामी से जो बंधे हुए हैं उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है, कुछ लोग स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से पसंद नहीं करते हैं। उन्हें गुलामी में ही मजा आता है और वो गुलामी में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही गुलामी की बन चुकी है। उन्हें दूसरे के अधिकारों को और स्वयं के अधिकारों को समझने का प्रयास नहीं होता है। कर्तव्य जहाँ पर होता है और कर्तव्य निष्ठा जहाँ पर होती है, वहीं पर स्वतंत्रता की आवाज़ उत्पन्न होती है। जहाँ कर्तव्यताशीलता नहीं होती, कर्तव्य परायणता नहीं होती है, वहाँ पर कभी भी स्वतंत्रता की आवाज़ नहीं उठती है। स्वतंत्र बनने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना तभी संभव होता है जब वह बंधनों को अस्वीकार कर देता है, बंधनों को दुख का कारण मान लेता है, तो निश्चित तौर पर उसकी स्वतंत्रता होती है। आज हमें यही सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के तीर्थ पर भी विचार करना है। हमारे दिगंबरों ने किसी भी रूप में श्वेतांबरों को स्वीकार किया, उसी का परिणाम हमारे सामने यह आया कि हमारा तीर्थ, हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जो मूल स्वरूप में दिगंबर हैं, वो मूल स्वरूप के दिगंबर मूल स्वरूप को कोई भी प्रकट करने में सोच नहीं पा रहा है। जबकि सत्य यह है कि मूल स्वरूप ही भगवान का दिगंबर है। अगर लेप उतार करके एक बार देख लिया जाए तो वह रूप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि श्वेतांबरों का वह असत्य भी सन 1959 में प्रकट हुआ, सन 1981 में प्रकट हुआ, सन 2023 में भी सामने आया कि मूर्ति पूर्ण रूपेण पत्थर की है। जिस मूर्ति के लिए रेत और गोबर की बताते चले आ रहे हैं, वह रेत और गोबर की मूर्ति को कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट को भ्रमित करने के लिए, न्यायालय को भ्रमित करने के लिए और सारे जगत को भ्रमित करने के लिए एक ही कहानी गढ़ी गई कि खरदूषण ने इस मूर्ति को रेत और गोबर से बनाया। लेकिन जब हम मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति पाषाण की है, पत्थर की बनी हुई मूर्ति, सुंदर मूर्ति है, और उसके स्वरूप को ही बार बार परिवर्तित लेप करके किया जाता है और लेप के आवरण में ढक दिया जाता है। जैसे कर्मों के आवरण में आत्मा संसारी और बंध रूप हो जाती है, इसी तरीके से लेप के आवरण में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का मूल दिगंबर स्वरूप छुप रहा है। इस स्वरूप को प्रकट करने पर ही हमारी विजय है और सत्य की जीत होगी, और यह रूप
हम बार बार न्यायालय से मांग रहे हैं, दिगंबरों की एक ही मांग है, लेप उतार करके मूर्ति का इंस्पेक्शन कर लिया जाए और मूर्ति दिगंबर की हो तो दिगंबरों को दे दो, श्वेतांबर की हो तो श्वेतांबर को दे दो। हो भी गया था 5 मिनट।